हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, एक मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है बॉलीवुड के लिए। वो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसके अंदर आपको टाइगर श्रॉफ भी दिखने वाले हैं और इसके अंदर दिखने वाले हैं बहुत एक्शन स्टार, बड़े एक्शन स्टार, जिसका नाम है अक्षय कुमार। अब अगर हम मुद्दे की बात करें कि क्या ये एक्शन स्टार्स दोनों मिलकर मूवी को चला सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपको एक गंभीर मुद्दे के लिए गंभीर तरीके की एक्टिंग चाहिए और गंभीर तरीके की सिचुएशंस भी चाहिए। अभी हमने एक मस्ती भरा गाना सुन लिया है इनका, बहुत मज़ा आया आपको सुनने में। मेरे को भी बहुत बड़ा मज़ा आया सुनने के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सेट ऑफ जो सॉन्ग्स थे या एसेट्स थे, आपको वो गंभीरता को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। एक मस्ती भरा गाना आ गया, एक मस्ती भरा गाना और आने वाला है अब इसका। तो कहीं ना कहीं मेरी जो इंटेंसिटी थी इस मूवी को देखने की, वो लो डाउन होती चली जा रही है। मैं ये चाहता था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो रियली एक्सप्लेन किया जाए। और मैं आपको एक राइटफुल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ यहाँ पर। जब आर्टिकल 370 आने वाली थी, तो बहुत से लोगों को नहीं पता था, ना उसकी इंपॉर्टेंस का पता था, ना उसकी हिस्ट्री का पता था। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करी गई कि अजय देवगन की आवाज़ में ये बताया जाए कि आपको आर्टिकल 370 भाई साहब देखने का काय को है। तो अगर आपको इसलिए देखने का है कि वहाँ पर एक थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही थी, क्योंकि वो भी इंडियन है, लेकिन इंडियंस को वो इंडियन वाले हक नहीं मिल पा रहे हैं, वह डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से उसको हटाना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं टेररिज्म भी फिर आगे बढ़ जाता है, और फिर उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं। तो ये सारे एजेंडा शुरू हो जाते हैं और उसको हटाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर, और अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर एआई की बात हो रही है, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि फ्यूचर टेंस के अंदर किस तरीके से अगर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास आ जाती है, तो वो कैसा शैतानी दिमाग हो जाता है। तो क्या ह्यूमन रेस उसको कर्टेल कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सारे मुद्दे हैं। और क्या जो हाई ऑन इमोशंस होते हैं वो एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर हावी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, यानी एआई के ऊपर एक ह्यूमन ब्रेन इमोशंस के साथ मिक्स करके भारी पड़ेगा कि नहीं भारी पड़ेगा। टर्मिनेटर में हमने पढ़ा कि भारी पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है यहाँ पर कि इतने सारे अगर आप सॉन्ग्स कैजुअल तरीके से दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके मेन मुद्दा है जिसके ऊपर आपने ये सारी मूवी रेस्ट करी है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई फिर नज़र आती है। जब डाइल्यूट होती हुई नज़र आती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये फिर कोई एक ऐसी ऑर्डनरी मूवी है जो शायद फिर से बॉलीवुड के अंदर आ गई है, जो आप जाके थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकते हो। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो हम आगे और चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि इसकी जो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फोकस वापस लाना होगा इस मुद्दे के ऊपर कि किस तरीके से आप ये समझा पाएं कि ये आपको देखना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये फ्यूचर टेंस की एक प्रॉब्लम इस तरीके की है जो आप आज रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर? ये बैक टू बैक सेम तरीके के सॉन्ग, सेम तरीके के जोन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम मेरे समझ के हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर।